हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। वेलकम करता हूं आप सबका उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो बात करते हैं, आज डेरिवेशन करा रहा था तो आज और डेरिवेशन करते हैं दोस्तों। हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम इट। तो अब की बार एनी डिस्टेंस की बात आ गई। बड़ी अच्छी डेरिवेशन है, इसको कई तरीके से करा जाता है, पर हम सबसे आसान तरीके से करेंगे। आप ध्यान से करेंगे तो बड़ी आसान लगेगी। ध्यान दें, क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 नंबर में आएगी जब भी सीबीएसई में आएगी। तो हम करते हैं इसको बड़े सब्र के साथ, बड़े एंजॉय के साथ आप लोग सीखें। कराता हूं आप सबको, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या भाई है, क्या डेरिवेशन। डेरिवेशन है, हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम डाइपोल। बड़ी आसान है, आप ध्यान से देखें, बस थोड़ा सब्र रखें और एंजॉय करें क्लास को। बड़ी मस्त डेरिवेशन है, ठीक है। तो आ जाओ, देखो ध्यान से करते हैं। तो यहां पर बात करते हैं, इस तरीके से हम एक डाइपोल बना लेते हैं। खूबसूरत सा डाइपोल बना लिया। जैसे आप खूबसूरत वैसा ही खूबसूरत डाइपोल बना लिया। एक माइनस क्यू दोस्तों और एक प्लस क्यू दोस्तों। दो चार्ज थे, एक माइनस क्यू था, दूसरा प्लस क्यू था। सेंटर था ओ, पॉइंट पी चुना एट एनी डिस्टेंस। कोई पॉइंट पी था जो किसी भी डिस्टेंस पर था, हमें नहीं पता भाई किस डिस्टेंस पर था। हम पॉइंट पी तक अगर पहुँचे, तो पहले तो इस वाले को देखो। ये आपको दे रखा था कि एट एनी डिस्टेंस आर अवे। ये कितनी दूरी पर था? आर अवे पर था। ये टोटल दूरी थी दोस्तों, मित्रों, ये थी आर, ठीक है। आ जाओ देखो, अब बात करते हैं भाई, ये है डाइपोल, तो ये सेंटर से यहाँ तक की दूरी होगी ए। ये ए ले लिया, ये ले लिया बी। ये वाली दूरी कितनी होगी? आप कहोगे सर ये भी ए ही होगी। हमने माना कि एक एंगल था थीटा। ये कौन था दोस्तों? थीटा था। अब बात करते हैं कि भाई बात करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब हम माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। हम निकालेंगे पोटेंशियल। जैसे जैसे मैं करूं वैसे ही आपको ये डेरिवेशन करनी है, पहले देखते जाओ। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी पर। तो पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से निकालें तो कैसे निकलेगा? आप कहोगे सर बी माइनस क्यू लो। हम लेंगे भाई के। अब माइनस क्यू की वजह से माइनस होगा तो माइनस ले लिया, और पी पर पहुंचना है। कहां पहुंचना दोस्तों? पी पर। तो पी पर कैसे पहुंचेंगे? पी पर तो भाई एक ही रास्ता है पहुंचने का, ये ले लिया R1। क्या ले लिया? R1। हमें नहीं पता कौन सा डिस्टेंस है, कितना है ये, R1 डिस्टेंस ले लिया। बिल्कुल ठीक, R1 डिस्टेंस ले लिया। के क्यू बाय क्या आ गया भाई? R1 आ गया। के क्यू बाय R1 आ गया। ये मान ली पहली इक्वेशन, ये ले ली पहली इक्वेशन। अब बात करते हैं भाई क्या, also potential due to प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? आपको सर V प्लस क्यू ले लो और K लिखो और प्लस क्यू ले लो अब की बार तो। और वो दूरी क्या होगी? दूरी का पता लगाएंगे। दूरी होगी भाई कोई अलग जो हमें नहीं पता, R2। ये वाली दूरी कोई R2 होगी दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा चल रहा है भाई, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो के क्यू बाई R2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई टोटल पोटेंशियल की। बहुत कुछ है भाई डेरिवेशन में, ध्यान से देखें आप, इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। सब्र के साथ करेंगे तो सब आसान है। तो V टोटल क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे कि भाई देयरफॉर, इस वजह से जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा क्या? V माइनस क्यू और प्लस V प्लस क्यू।
यही होगा। बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यही होगा, 100% यही होगा। तो अगर आगे देखा जाए तो आगे क्या होगा, आगे की बात आगे करेंगे। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मजे लो, फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पर देख लो। तो v टोटल आपका आएगा -KQ/R1 प्लस KQ/R2, और सब्र के साथ सीखें, ठीक है। तो अब v टोटल की बात करेंगे, ध्यान से देखें आप सभी। तो यहाँ पर जो v टोटल बन रहा है वो बन रहा है कैसे, वो बन रहा है v टोटल ऐसे, v टोटल लिखा और हमने क्या करा भाई, जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लिया, KQ 1/R2 पहले लिख दूं तो किसी को तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं होगी, 1/R1 बाद में लिख दिया। v टोटल बना दोस्तों, v टोटल बना KQ और R1 माइनस R2 और R2 R1 R2, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या भाई KQ R1 माइनस R2। अब अगर आप ध्यान दें तो क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दें बिल्कुल, R1 R2 की बात करते हैं, यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ये जो फॉर्मूला ना ये भरोसेमंद नहीं है, इस पर भरोसा नहीं करा जा सकता। क्यों? ये R1 और R2 जो है रिलायबल नहीं है, R1 और R2 रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो ये पता होगा, ये पता होगा और एंगल पता होगा, ये थोड़ी पता होंगे, हर बार अलग वैल्यू आ जाएगी ये तो हमारा फॉर्मूला रिलायबल नहीं बनेगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो किसी भी कीमत पर रिलायबल नहीं बनेगा, ओके। तो रिलायबल नहीं बन रहा तो हम R1 और R2 को सब्सटीट्यूट करवाएंगे, इनको बदलेंगे, किसी और चीज़ से बदलेंगे। तो R1 को बदलते हैं, किसको बदलते हैं भाई? R1 को। कैसे बदलें? हम चाहते हैं कि R1 का रिश्ता R के साथ बन जाए, साथ में A भी आ जाए तो मज़ा आ जाए, A और थीटा आ जाए तो मज़ा आ जाए। ज़रा एक बात बताओ मेरे को, आप सभी एक बात बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? आप कहोगे सर बिल्कुल साफ दिख रहा है, R1 बड़ा है, कोई भी देख ले, बिल्कुल साफ है ये बात, तो R1 बड़ा है। तो हमने इन दोनों, इस वाली लाइन को पकड़ के खींचा और इसके बराबर कर लिया, ठीक है, इसके बराबर कर लिया। ये हमने पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट ले लिया P, ठीक है। हमने इस लाइन को पकड़ के खींचा और ये पॉइंट ले लिया M, P तो ले रखा M, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ क्या करते हैं हमने M पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ देखो भाई, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया M, और इस पॉइंट M की बात करें तो अब इस M पॉइंट की बात कर रहे हैं, आप सब्र के साथ देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। M पॉइंट की बात देखें तो ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है। थीटा के अपोजिट क्या होगा? थीटा। तो अगर आप देखें तो अब ये लगभग बराबर हो गए हैं, एक्चुअल में बराबर नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो R1 जो है ना, R1 वो किसके बराबर है? आप कहोगे सर R में OM जोड़ दो, OM जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर इस OM का रिश्ता A के साथ बन जाए, साथ में थीटा भी आ जाए तो मज़ा आ जाए। थीटा के अपोजिट वाला जो चीज़ होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जो भी थीटा के अपोजिट होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज। जो बच गया वो कौन है? बेस। तो यार ये वाली चीज़ क्या है? बेस। हमें बेस का और ए का रिश्ता बन जाए तो मज़ा आ जाए, साथ में थीटा भी आ जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। बच्चा जानता है कि कोस थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रिश्ता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस क्या है भाई? हमारा OM है, बिल्कुल ठीक। और हाइपोटेन्यूज क्या है? A। तो OM की वैल्यू आई A कोस थीटा। तो यार R1 क्या बना? आप कहोगे सर R1 बना, R में A कोस थीटा ऐड कर दो, OM की वैल्यू आई। तो ये तो आ गया R1। थोड़ी कहानी को और आगे लेके चलते हैं दोस्तों, थोड़ी कहानी और आगे लेके चलोगे तो R2 का और पता लगा सकते हैं। अब ये R2 भी भरोसे के लायक नहीं है भाई, ये तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमें फॉर्मूला भरोसेमंद बनाना है, भरोसे लायक बनाना है। तो R2 को देखो,
R2 को देखोगे आप सभी तो R2 भी साफ साफ दिखेगा। R2 को कैसे बदला जा सकता है? अब अगर आपसे पूछूं कि R बड़ा है R2, तो आप कहोगे सर लगभग से बराबर से है, लेकिन थोड़ा R बड़ा है। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक, बहुत होशियार बच्चे हो। तो यहाँ पर इनको बराबर करने के लिए मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ये लगभग बराबर हो गए। अब ये हिस्सा लगभग इसके बराबर हो गया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इसके पूरी लाइन के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो आप, अब अगर आपसे कहें कि ये O था, ये M था, तो ये पॉइंट ले लिया N। अगर हम कहें R2 की बात, तो R2 है दोस्तों पूरे R में से ON घटा दो। R में से क्या घटा दिया हमने? ON घटा दिया। R में से ON को घटा दिया। अब अगर ON को देखें दोस्तों, तो ON की बात करें, अगर ON को हम थीटा के टर्म्स में लिख पाएँ और साथ ही साथ A भी आ जाए तो मज़ा आ जाए। यानी हम थीटा और A का रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो ON देखो, ON क्या होगा? आप कहोगे सर ON होगा हमारा क्या? ON है इस ट्राइंगल में बेस। थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो वो है बेस। तो बेस ON बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम बात। हाइपोटेन्यूज क्या है? A है, किसके बराबर आया भाई? कोस थीटा के बराबर आया। तो ON का मतलब यहाँ पर बना A कोस थीटा, बिल्कुल कहानी वही बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर हमारा R2 दोस्तों, R2 बना नियरली इक्वल टू R में से A कोस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, यही बना। तो ये वाली इक्वेशन मान ली हमने, ये जो है ये R1 वाली, ये मान ली फर्स्ट, ये मान ली सेकंड, और ये मान ली थर्ड। तो अब हम कहेंगे कि भाई फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ध्यान से देखना भाई, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। आप मजे के साथ सीखो भाई। हम बात करते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल निकालें मित्रों, आ जाओ देख लो, तो बनेगा KQ बाय R1 की जगह क्या लिखूं दोस्तों? आप कहेंगे सर R1 की जगह लिखो आप, क्या था भाई R1 की जगह? R माइनस R प्लस A कोस थीटा, शाबाश। और R2 की जगह क्या लिखूं? आप कहोगे सर R माइनस का साइन था भाई बीच में, तो ये माइनस आ जाएगा, और A प्लस कोस थीटा। तो यहाँ तक आप सभी को साफ साफ दिख रहा होगा भाई, ठीक है। अब देखो नीचे, अब बात करें तो नीचे क्या बनेगा? R प्लस A कोस थीटा और माइनस R माइनस A कोस थीटा, तो ये बनेगा। ओके, अब आप ध्यान दें, R से R भगवान को प्यारा हो गया। V टोटल क्या बना? आप कहोगे सर V टोटल बना KQ इंटू 2A कोस थीटा 2A कोस थीटा। नीचे क्या बना? R प्लस A कोस थीटा, स्क्वायर नहीं है भाई, ये स्क्वायर जैसा पता नहीं क्यों लग रहा। R प्लस A कोस थीटा, R माइनस A कोस थीटा, A प्लस B, A माइनस B, तो क्या बन गया? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई हमारा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक। अब बात करें हम, अगर डाइपोल आइडियल हो तो, फॉर आइडियल डाइपोल, ध्यान से देखें भाई, 5 नंबर कम नहीं होते। आइडियल डाइपोल की बात करोगे दोस्तों, पहले तो ये देखो कि ये क्या हो गया। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये बन गया हमारा 2p। आइडियल डाइपोल आप सभी जानते हैं कि R बहुत बहुत बड़ा और A बहुत छोटा। तो V टोटल क्या बना? आप कहोगे सर KP कोस थीटा बाय R स्क्वायर, ये वाली वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 हो गई, यहाँ पर A नियरली इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ज़रा चेक करके देखते हैं क्या फॉर्मूला ठीक भी बना है या नहीं बना। तो एक बार हम इक्विटोरियल पर देखते हैं। तो एट इक्विटोरियल लाइन, कौन सी लाइन भाई?
इक्वेटोरियल लाइन। अगर इक्वेटोरियल लाइन पर बात करें तो थीटा कितना होगा, आप कहोगे सर 90 डिग्री होगा, पुट कर दो, वी टोटल कितना आ गया, कोस 90 पर बच्चा जानता शून्य होता, 0 आ गया, वी टोटल कितना आ गया, 0 आ गया, बिल्कुल ठीक। एक्सियल लाइन पर कितना होगा, अगर मैं कहूँ एट एक्सियल लाइन, अगर हम एक्सियल लाइन की बात करें तो हमारा वी टोटल क्या आएगा, आप कहोगे सर बड़ा आसान है, कोई भी निकाल देगा, के पी बाय आर स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, कोस 0 पर क्या होगा 1, तो हमारा तो बिल्कुल ठीक आ गया, हमने जो डेरिवेशन करी है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिजल्ट हमारे आ सकते हैं। कोस थीटा क्यों आया, ये इसकी मजबूरी थी, नहीं आता तो इसको जान से मार देते, इसको आना ही पड़ा, ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर था, ये था स्केलर, ये क्या था स्केलर, और ये वाली चीज़ क्या है वेक्टर, और नीचे क्या है आर, कभी ऐसा रहा होगा, कभी ऐसा रहा होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, आर से आर आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, जो आपस में खचैक हो गए होंगे, ठीक है, पी भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, यानी ये कभी पी डॉट आर रहा होगा, ठीक है ऐसे, और पी डॉट आर होते ही ये पी आर कोस थीटा बना होगा, के भी है भाई साथ में, ठीक है, और नीचे होगा आर स्क्वायर और एक आर और रहा होगा ऐसे, वो आपस में खचैक हो गए होंगे, यानी जो थीटा है, जो एंगल है, वो किस किस के बीच का है भाई, पी का और आर का, ये बात आप याद रखना। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अगर आपसे कोई पूछे, डॉट प्रोडक्ट किस किस का है भाई, पी का और आर का, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हमारी बहुत खूबसूरत डेरिवेशन है दोस्तों, ये 5 नंबर में आएगी, पूरे के पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी, इससे आसान इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इसकी फिगर अगर आप रटेंगे तो आप अपना ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इसमें हमें फिगर बिल्कुल भी नहीं रटनी है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बड़े नज़ाकत से, बड़े नफासत से हमें इस डेरिवेशन को करना होता है, बहुत अच्छी खूबसूरत डेरिवेशन है, आप इसको सीख के करें, 2 बार 3 बार करें और ये आपको परमानेंटली याद हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी नहीं है डेरिवेशन में, आप बस थोड़ा ध्यान से करें इसको। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, 1-2 चीज़ें और कराऊंगा, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।